जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, मैं अब अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 15वें खंड जनसंवाद खंड के तीसरे भाग का वाचन करने जा रहा हूँ, जिसमें रामचंद्र जी अब प्रयागराज आ चुके हैं। हुआ प्रात स्नान किए सब विधि हरिहर का ध्यान किए सब पुनः चले उत्तर की ओर। भारद्वाज ऋषि आश्रम और त्रिवेणी के से ऋषि आश्रम तक रघुवर ने पग गमन किया है। तभी सनातन संतानों ने पुण्य भूमि को नमन किया है। आश्रम द्वार पहुंचकर प्रभु ने शिष्यों से संदेश कहा है। महर्षि को सूचित कर दें, द्वार आपके राम खड़ा है। शिष्यों से संदेशा पाकर ऋषि ने उन्हें तुरंत बुलवाया। महर्षि के सम्मुख आकर सबने उनको शीश नवाया। सरल हृदय रघुश्रेष्ठ राम ने सबका है परिचय करवाया। आश्रम तक के घटनाक्रम को अति संक्षेप में है समझाया। यथासाध ऋषि ने रघुवर का कंदमूल सत्कार किया है। सिया राम और गुह्य लखन ने प्रेम पूर्ण स्वीकार किया है। ऋषि बोले, हे नाथ, आज की तिथि पर एक अतिथि है आया। ऋषि बोले, हे नाथ, आज की तिथि पर एक अतिथि है आया। धन्य हुई यह तिथि है, रघुवर आश्रम ने तव दर्शन पाया। रघुनंदन बोले, हे ऋषिवर, मुझको वह स्थान बता दें जिस स्थल पर सहज भाव से हम तीनों वनवास बिता दें। ऋषिवर बोले हैं मुस्काकर, हे प्रभु, आपका प्रश्न है कैसा। जहाँ आपका वास न हो प्रभु, जग में कहीं न स्थल ऐसा। हे प्रभु आस्थावान मनीषी, जहाँ भी ध्यान लगाते हैं सकल चराचर विश्व में रघुवर आपको स्थित पाते हैं। किंतु सनातन द्रोही नर तो कभी न आपको पाते हैं। वे कपटी पामर जीवन भर स्वान भांति चिल्लाते हैं। संगम की पावन भूमि को हे प्रभु रम्य निज आवास बना लें। हे प्रभु निज आवास बना ले, इस एकांत रम्य स्थल पर नाथ आप वनवास बिता लें। रघुवर बोले हैं, हे ऋषिवर, यह साकेत के बहुत निकट है। अवधपुरी और संगम थल तक आने जाने हेतु सुपथ है। मेरा संगम वास संदेशा जनपदवासी जब पाएंगे मुझसे मिलने हेतु। हे ऋषिवर, अवध से वे दौड़े आएंगे। आने जाने का यह क्रम फिर वर्ष 14 साथ चलेगा। मेरे कारण यह क्रम ऋषिवर संगम का एकांत हरेगा। अतः कृपा करके हे ऋषिवर अन्य एकांत प्रदेश बता दे, जहाँ वास करके हम तीनों यह वनवास विशेष बिता दें। ऋषिवर बोले, हे राम, आप तब चित्रकूट में वास करें। जन और वन का अद्भुत संगम पूर्ण आप वनवास करें। संगम तट से 10 योजन पर चित्रकूट गिरी पड़ता है। जिसके शिखरों का दर्शन ही नर मन के अघ को हरता है। दिन बीत गया परिचर्चा में, फिर संध्या संग रजनी आई। रजनी की यात्रा पूर्ण हुई, फिर दिनकर संग उषा आई। प्रातः कर्मों से हो निवृत्त ऋषि सम्मुख आए हैं श्री राम। मुनिवर यात्रा की आज्ञा दें। बोले, रघुवर करके प्रणाम। हे महर्षि, वहाँ जाने का एक सरल मार्ग बतला भी दें। जो सुगम सुखद व निरापद हो, वह मार्ग हमें दिखला भी दें। ऋषिवर बोले, हे राम, आपका पग जिस पथ पर पड़ जाएगा वही मार्ग जग के जनमन का सुगम सरल पथ बन जाएगा। फिर भी आपकी इच्छा है तो मेरे शिष्य संग जाएंगे। चित्रकूट गिरि तक हे रघुवर शिष्य मेरे पहुँचा आएंगे। अब चित्रकूट की ओर प्रभु संग गुह्य लखन से शिष्य चले। यात्रा आरंभ के अवसर पर ऋषिवर ने स्वस्ति वचन पढ़े। प्रभु निकल पड़े ऋषि आश्रम से। कालिंदी कूल चले जाते हैं। कालिंदी अर्थात यमुना, कूल अर्थात किनारा। प्रभु निकल पड़े ऋषि आश्रम से। कालिंदी कूल चले जाते हैं। पथ पर मिलने वाले जनमन उन्हें देख देख हर्षाते हैं। यमुना के तटवर्ती पथ पर प्रभु चित्रकूट की ओर चले। उनके आगमन का संदेशा प्रभु से आगे कई कोस चले। तटवासी ग्राम के नर नारी प्रभु को अपलक है निहार रहे। रघुवर की ऐसी दशा देख सब विधि को है धिक्कार रहे। राज चिन्ह के होते हुए भी कैसे इनको वनवास मिला। यह दृश्य देखकर अब तो प्रभु ज्योतिष से है विश्वास हिला। विधि की यह विचित्र विधि है जब भी उत्तम अति उत्तम करता है। विधि की भी यह अति विचित्र विधि है जब भी अति उत्तम करता है। अपने उत्तम कृत्यों पर भी वह क्यों कलंक को धरता है। विधि भी अति निष्ठुर निर्धर है। विधि भी अति निष्ठुर निर्दय है। निपद निरंकुश है, निर्भय है। भाग्य सोच कर नहीं बनाता।
लिख देता है जो मन आता। यदि विधि तनिक विचार जो करते तो रघुवर के भाग्य न हरते। सर्वगुणी रघुवर जीवन में बन जीवन के कष्ट न भरते। इन्हें देख कर यह लगता है विश्व सत्य में है एक माया। सुख साधन त्याग रहें ये विधि ने फिर क्यों इन्हें बनाया। भोग विलास आभूषण वाहन सब कुछ आज व्यर्थ लगते हैं। महल वसन पद त्राण व्यर्थ हैं। सब सुख आँखों को चुभते हैं। जब ये भूतल पर सोएंगे फिर सैया किस हेतु बना है। जब ये भूतल पर सोएंगे फिर सैया किस हेतु बनाया। जब ये कंद मूल खाएंगे फिर क्यों विविध अन्न उपजाया। जब इतने कोमल सुंदर जन सुंदरता नहीं भोग करें फिर किस प्रपंच हित हेतु विधि जग में इतना सौंदर्य भरे। विधि ने विधु का निर्माण किया पर उसको रुग्ण बना डाला। घटता बढ़ता है प्रति रजनी कभी उज्ज्वल कभी होता काला। विधि ने ही उदधि निर्माण किया पर उसमें इतना लवण भरा। नर तृषित खड़े रह जाते हैं सागर में जल है अथाह पड़ा। विधि ने ही बनाया कल्प वृक्ष पर उसको भी द्रुम रूप दिया। कर दिया एक थल पर रोपित और उसको भी गतिहीन किया। घटनाक्रम के अन्य पक्ष पर जब विचार करते हैं जन तब विधि के इस निर्णय पर प्रमुदित होता है जन का मन। सब कहते भाग्य हमारे हैं जो रघुवर यहाँ पधारे हैं। अति दयावान हैं विधि हरिहर तभी तो हम प्रभु को निहारे हैं। सब कहते हैं क्या भी इसमें कोई दोष नहीं। यदि रानी ऐसा न करती हमें कभी मिलता यह कोष नहीं। सो सुनो ध्यान से बंधु मेरे दर्शन कर लोचन कोष भरो। विधि रानी को करो साधुवाद प्रभु चरण रेणु निज शीश धरो। यदि विधि ऐसा नहीं करते तो हम बारंबार धरा आते। जीवन मृत्यु के कुचक्र में हे मित्र उलझ कर रह जाते। अब हरिदर्शन हो चुका हमें सब भव बंधन कट जाएंगे। हरिदर्शन के कारण ही मित्र हम महामोक्ष को पाएंगे। सीता को देख थकित रघुवर यत्र तत्र रुक जाते हैं। जिस जिस स्थल पर प्रभु रुकते हैं वे तीर्थराज बन जाते हैं। वह कूप देव सरिसम होता जिस कूप से जल रघुबर पीते। वह वृक्ष कल्पतरु हो जाता छाया जिसकी रघुबर लेते। रघुबर को हुआ आदर मिलता कि रघुबर हो गए जंजनेश। जंजनेश अर्थात जंजन के राजा। रघुबर को वह आदर मिलता कि रघुबर हो गए जंजनेश है। जनसमूह ऐसे घेरे मानो रघुबर हों जग नरेश। रघुबर को अपने मध्य देख जन जन के मन हर्षाते हैं। सब कहते नाथ यहीं रहिए आगे क्यों वन में जाते हैं। यदि नाथ वास यहाँ कर लेंगे जन जन के दुख को हर लेंगे। यहाँ शांति भंग नहीं होगी प्रभु सब दूर से दर्शन कर लेंगे। ग्राम स्त्रियां वैदेही को देख देख हर्षाती हैं। सिय से सब बातें करती हैं निज मन के प्रश्न उठाती हैं। यह अवसर ऐसा सुख देता जैसे कि ज्येष्ठ के बादल हों क्षण भर में सुखद छाया देते। जब जन आतप से आहत हों पर जैसे ही श्री राम वहाँ से जाने को तत्पर होते। मानो जनमन पर कुलस गिरा इस भांति लोग व्याकुल होते। जैसे कि ज्येष्ठ के नीरद जब दिनकर सम्मुख से हट जाते तब निज यात्रा पर जाते पथिक अति दारुण सूर्य या तप पाते। प्रभु दर्शन करके जब जनगण निज ग्रामपुरों को जाते हैं। प्रभु दर्शन और आकर्षण का व्याख्यान सभी को सुनाते हैं। असमर्थ व्यक्ति निज हस्तमले सामर्थ्यवान दौड़े जाते। प्रभु के दर्शन कर मानो वे जीवन की है नवनिधि पाते। अब पथिक राम की परिचर्चा चल रही स्वयं आगे आगे रघुवर बन जाते हैं। सुनकर जन आते हैं भागे भागे। अब पथिक राम अपनी छवि से जनमन के दुख हरते जाते और श्री रघुवर की चरण रेणु जन स्वयं शीस धरते जाते। चलते चलते प्रभु पद यात्रा है नील वनों तक आ पहुँची। जहाँ सल की बाँस और बेर की शाखाएं हैं झुकी झुकी। नील वन अर्थात बट वन। सूखे सतपरवा को लेकर, सतपरवा अर्थात बाँस, सूखे सतपरवा को लेकर गुहे लखन ने प्लवक बनाया। वेणु प्लवक के माध्यम से, वेणु का अर्थ भी बाँस ही होता है। वेणु प्लवक के माध्यम से रघुवर को द्वितीय तट पहुँचाया। फिर प्लवक छोड़कर श्री रघुवर तटवर्ती वन की ओर चले। यमुना के दक्षिण नील बिटप वन न्यग्रोध श्याम की ओर चले। प्रभु गए श्याम वट के नीचे संध्या पहुँची पीछे पीछे। प्रभु ने वहीं रात्रि निवास किया सबने वन का आभास किया। यहाँ तक मैंने लिखा है 18 दिसंबर 2022 और यह वह दिन था जब फीफा विश्व कप का प्रसारण हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य। और इसमें
अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया था। यह प्रथम निशा थी जीवन में जो बीत रही निर्जन वन में, रह रह कर होता कोलाहल, कंपन भरता था तन मन में। थे दूर दूर तक ग्राम नहीं और नगर क्षेत्र का नाम नहीं, एक दीप न दिखता योजन तक नहीं दिखता गुरुकुल धाम कहीं। जितना तम पसरा है वन में उतना ही पसरा है मन में। पसरा अर्थात प्रसार, फैला हुआ। जितना तम पसरा है वन में उतना ही पसरा है मन में। मन में भविष्य की चिंता है, अब क्या होगा इस जीवन में। वन और मन के तम दुगुणित हो मस्तिष्क में झंझा भरते हैं। प्रभु वांछित हैं निद्रा आए पर आधी नींद को हरते हैं। आधी अर्थात मानसिक कष्ट। जब प्रभा कीट रह रह करके, प्रभा कीट अर्थात जुगनू, जब प्रभा कीट रह रह करके वन में है निज प्रकाश भरते, तब प्रभा कीट बन के संग संग मन में भविष्य की आस भरते। अतिशय छोटे होकर खदेव तर्जनी भरतम से लड़ते हैं। आता है जब रवि उषा संगरण से खदेव तब हटते हैं। फिर पुनः निशा तब आती है, फिर पुनः निशा जब आती है, फिर पुनः खदेव लड़ जाते हैं। रजनी से जीवन भर रण का एक अटल भाव दे जाते हैं। एक वीर पुरुष जीवन रण में खदेव मात्र ही होता है। वह बाधाओं से लड़ता है, न कि बैठ भाग्य पर रोता है। इसी द्वंद्व भाव में निशा गई सुखपिक भुजंग, सब बोल उठे बन खग कलरव से पूर्ण हुआ। सब पुष्प स्वयं दल खोल उठे, सबने यमुना स्नान किया, कैलाशपति का ध्यान किया। प्रातः संध्या बंदन करके फिर चित्रकूट प्रस्थान किया। पथ पर चलते चलते रघुवर पहुँचे हैं वाल्मीकि आश्रम। प्रकृति के अंचल में स्थित यह आश्रम है अति सर्वोत्तम। एक दूजे के दर्शन करके वे अहोभाग्य हुए जाते हैं। श्री रघुवर को सम्मुख पाकर ऋषिवर हर्षित हुए जाते हैं। रघुवर ने अब तक का वृतांत संक्षेप में ऋषि को सुनाया है। ऋषि बोले पृथ्वी धन्य हुई, प्रभु ने नरवेश बनाया है। रघुवर बोले हे महर्षि, मेरा बन जाना अति हितकारी। मेरे तात को बंधन मुक्त किया, माता के लिए हुआ सुखकारी। मेरे अनुज भरत को राज्य मिला है, मेरा भरत अतिव धर्मात्मा है। बनपथ पर ऋषियों के दर्शन, मुझ पर प्रसन्न परमात्मा है। ऋषि बोले रघुवर धर्म धुरी, यह ही देवत्व का लक्षण है। औरों के सुख के हेतु त्याग, यह लक्षण अतिव विलक्षण है। हे रघुवर आप चले बन को पर मन में आपके रोष नहीं। यौवन सुख वैभव त्याग दिया, स्वीकारा अवध का कोष नहीं। हे रघुवर स्वजन हितों का जो करता रहता संवर्धन है। जिसके मन में संतोष कोष, वह ही सच्चिदानंद घन है। ऋषिवर बोले हे श्री रघुवर, मानव की कर्तव्य परायणता, नर के चरित्र का शोधन कर दे, भरती उसमें नारायणता। हे रघुवर आपकी यह गाथा युग युग तक यह गाई जाएगी। हे रघुवर आपकी यह गाथा युग युग तक गाई जाएगी। इस गाथा के बल पर रघुवर संततियाँ तरती जाएंगी। रघुवर ने कहा हे महर्षि, मुझे वन का ज्ञान करा देवें। जहाँ सहज सरल आवास करूँ, मुझे वह स्थान बता देवें। रघुवर की ऐसी बातें सुन ऋषिवर बोले हैं मुस्काकर, इस सृष्टि में वह बिंदु नहीं जहाँ आप न होवें करुणा कर। हे प्रभु, जो आपसे परिचित हैं वे आपको शीश झुकाते हैं, पर अभिमानी जड़ राक्षस जन प्रभु ही पर प्रश्न उठाते हैं। फिर भी प्रभु निज मत्यानुसार मैं अव्यय स्थल गिनवाता हूँ। जहाँ आप सहज रह सकते हैं, मैं वे निवास बतलाता हूँ। हे प्रभु, जिनके मन और श्रवण हो उदधि भांति अतिशय अथाह, जो कभी तृप्त न होते हों तव कथा सरित रूपी प्रवाह। हे प्रभु, जिनकी आँखों में मात्र हरि दर्शन की ही वांछा हो। हे प्रभु, जिस जन की रचना में तव नाम रटन की इच्छा हो। हे प्रभु, जो देव गुरु कोविद को सादर हो शीश झुकाते हों, जो प्रस्तर की प्रतिमाओं में आराध्य के दर्शन पाते हों। हे प्रभु, जीव मात्र के प्रति संवेदी होता जिनका मन, जो बिन अपराध नहीं करते किसी जीव मात्र का उत्पीड़न। हे प्रभु, जहाँ नित्य अर्चना हो, धूपादिक संग वंदना हो, मंत्रों का होवे उच्चारण करते हो जन तब गुण गायन। घंटा घड़ियाल जहाँ बाजे, चहु और स्वच्छता ही राजे। हे रघुवर, वहाँ अवश्य रहिए जहाँ संध्या प्रात शंख बाजे। तव मन से जो नर हो पवित्र, तन मन से नर जो हो पवित्र, हरिहर पर रखते हो विश्वास। ऐसे स्थानों पर हे प्रभु करना चाहिए स्व को निवास। हे प्रभु, जो करें स्वयं अर्जन, सर्वस्व करे हरि को अर्पण, उस अर्पण को प्रसाद समझ उपभोग करें जो जन जीवन।
हे प्रभु जो हरि का जाप करें, हरि तीर्थों में आए जाएं, निज परिजन संग हरि को पूजें, प्रभु आप वहीं पर बस जाएं। नाना विधि तर्पण होम करें, गुणवान दीन को दान करे, गुणवान क्षुधातुर निर्धन को जो व्यक्ति अन्न का दान करे। जो काम क्रोध मध लोभहीन हो, राग मोह छल क्षोभहीन, हानि लाभ मानापमान हो, कपट दंभ और गर्वहीन। जो हो सबके प्रिय हितकारी, जो देखे न कभी पर नारी, पर धन को जो तृण सम समझे, वहीं आप बसे हैं भयहारी। पर संपत्ति से जो हर्षाए, पर दुख से दुखी जो हो जाए। निज संस्कृत रक्षण में हे प्रभु जो जन नाना दुख सह जाए। हे प्रभु जो आपको पाने में निज वैभव पद का त्याग करे, है विश्व विदित यह तथ्य प्रभु, हरि उनसे ही अनुराग करें। जिनके जीवन आधार आप, जिनके प्लव के पतवार आप, प्लव अर्थात नौका, जिनके जीवन आधार आप, जिनके प्लव के पतवार आप, उनके मन में ही वास करें सियलखन सहित रघुराज आप। हे प्रभु ये तो वे हैं भावास्थल जहाँ आप वास करते रहते, भौतिक स्थल गिरि चित्रकूट जहाँ आप वास करते रहिए। यह 25 दिसंबर को यहाँ तक लिखा गया है। 2 मिनट और। ऋषि वाल्मीकि से आज्ञा ले रघुबर ने है प्रस्थान किया, अब पहुँचे हैं मंदाकिनी तट पर है पूजा ध्यान किया। रघुबर आगमन का संदेशा जब चित्रकूट जन पाए हैं, बनवासी कोल भील मुनिजन दौड़े हुए मिलने आए हैं। सब कहते हैं बड़े भाग्य मेरे कि आप यहाँ पर आए हैं, निज जीवन के शतकर्मों का फल आज सभी जन पाए हैं। हे प्रभु निज मन में कर विचार, इच्छित स्थान बता दे में, प्रभु आप वहाँ पर वास करें, हम सब तो कुटी बना दे में। एक पर्णकुटी को क्षण भर में है लोगों ने तैयार किया, आवास सृजन के हेतु प्रभुओं ने ज्ञापित है आभार किया। पर्णकुटी के आसपास बहु वृक्षलताएँ दिखती हैं, अति सुंदर दृश्य चतुर्दिश है यह दृष्टि जहाँ भी टिकती है फूले वृक्ष पलाशों के निज पुष्प मुकुट धारण करके, सुख नीलकंठ और पिकचातक के कलरव हैं मन को हरते। बिल्व और गूलर वृक्षों पर बहुतायत फल लगे हुए हैं, उन्हें देख लगता है ऐसे मानो कंदुक टंगे हुए हैं। हाथी कपि और वन बराह हैं, यत्र तत्र विचरण करते हैं, झुंड झुंड के मृग समूह वन प्रांगण में धावन करते। कुछ दूर वृक्ष की शाखों पर बहुमधु छत्ते हैं, लटक रहे वन चित्रकूट के पुष्पों पर मधुभ्रमर पुंज हैं भटक रहे। गिरि चित्रकूट का दृश्य देख प्रभु का मन कुछ शांत हुआ, घटनाक्रम और यात्राक्रम में जो तन मन था अति क्लांत हुआ। रघुबर बोले हे मित्र गुहे, अब तक जो आपने साथ दिया, मुझ जैसे बनवासी सखा को विपदा में सहायक हाथ दिया। हे मित्र मेरा आवास बना, उद्देश्य आपका पूर्ण हुआ, श्रृंगवेर संग होगा अन्याय, तब जीवन यदि मेरा घुरुड़ हुआ। अर्थात आप यदि हमारे आगे पीछे ही चक्कर लगाते रहें तो। हे मित्र प्रात की बेला में अब श्रृंगवेर प्रस्थान करो, एक राजा के दायित्वों का विधिवत सचेष्ट हो ध्यान करो। इस वार्ताक्रम में रात गई, प्राची में अरुणोदय छाया। रघुवर ने मित्र को विदा किया, नयनों में स्वतः जल भर आया। जिस पथ पर प्रभु संग गया गुह्य, उस पथ पर आज एकाकी है। यही तो समय की क्रीड़ा है, परिवर्तित होती झांकी है। यह 31 दिसंबर 2022 को रात्रि 11:28 दिन शनिवार को पूर्ण हुआ है। इसी के साथ जन संवाद खंड का तीसरा भाग पूर्ण हुआ। जय सनातन, जय श्री राम।